तमाम तारीफें इस अल्लाह के लिए हैं जो कायनात का मालिक है, जो जिसे चाहे इज्जत अता पाए। दुरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर और खुसूसन खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक ऐसा बादशाह जिसके हुक्म पर हवाएं चलती थीं, जिसके लिए परिंदे पैगाम रसानी करते थे, जिन्नात जिसके ताबे फरमान थे और जानवरों की बोलियां जिस पर आश्कार थीं। ये कोई अफसाना नहीं, ये अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो अजीम दास्तान है जिसमें ताकत भी है, आजजी भी और ऐसी आजमाइश जो इंसान को हिला कर रख दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। आप बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे। वालिद के वसाल के बाद अल्लाह के हुक्म से आप ना सिर्फ नबी बने बल्कि बनी इसराइल के बादशाह भी बनाए गए। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी सल्तनत अता फरमाई जो ना आपसे पहले किसी को मिली और ना आपके बाद। कुरान करीम में हजरत सुलेमान की ये दुआ महफूज है, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद किसी को नसीब ना हो, बेशक तू भी बहुत अता फरमाने वाला है। और अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमा ली। अल्लाह ताला ने हवा को हजरत सुलेमान के ताबे कर दिया। जब आप अपने अजीमुश्शान तख्त पर बैठते और चलने का हुक्म देते तो तख्त हवा में बुलंद हो जाता। सुबह एक शहर में और शाम दूसरे शहर में पहुंच जाते। परिंदे अपने परों से सायरा बनाते, जिन्नात अदब से इर्द गिर्द खड़े होते और फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ रहते। हजरत सुलेमान का तख्त जिन्नात ने अल्लाह के हुक्म से बनाया था। ये तख्त सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन था। इसके चारों कोनों पर सुनहरी दरख्त थे जिन पर परिंदे बैठते और खुशबू फैलती। मगर इस शान व शौकत के बावजूद हजरत सुलेमान के दिल में जरा बराबर भी गुरूर न था। आप अपनी जाती जरूरत के लिए शाही खजाने से एक सिक्का भी न लेते, अपने हाथ से काम करते, रोटी खुद कमाते, अक्सर रोजे रखते और गरीबों के साथ इफ्तार करते। एक दिन हजरत सुलेमान अपने तख्त पर सवार सफर कर रहे थे कि अल्लाह के हुक्म से हवा ने तख्त को एक मैदान में उतार दिया। वो चींटियों का मैदान था। एक चींटी ने आवाज दी, ऐ चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ कि कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल न दे। ये सुनकर हजरत सुलेमान मुस्कुरा दिए। आपने उस चींटी को अपनी हथेली पर उठाया और फरमाया, ऐ चींटी, क्या तुमने हमसे कभी कोई जुल्म देखा है? चींटी बोली, ऐ अल्लाह के नबी, हमने आपका कोई जुल्म नहीं देखा, लेकिन बादशाह का लश्कर बड़ा होता है, हमने एहतियात की। हजरत सुलेमान ने आजिज़ी से अल्लाह का शुक्र अदा किया और सजदे में गिर गए। वक्त गुजरता गया और हजरत सुलेमान की सल्तनत दुनिया भर में मशहूर हो गई। अल्लाह ने आपको एक खास अंगूठी अता फरमाई जिसमें इस्मे आज़म नक्श था। इसी अंगूठी की बरकत से जिन्नात, इंसान, परिंदे सब ताबे थे। मगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी आजमाइश से खाली नहीं होती। एक दिन हजरत सुलेमान एक मजबूरी के तहत अपनी अंगूठी एक खादिमा के पास छोड़ गए। इसी लम्हे जिन्नात में से एक सरकश जिन अंगूठी हासिल करने में कामयाब हो गया और हजरत सुलेमान की सूरत बनाकर तख्त पर बैठ गया। अंगूठी जाते ही हजरत सुलेमान से सल्तनत छिन गई। न तख्त रहा, न लश्कर, न ताकत। अल्लाह के नबी एक आम इंसान की तरह दरबदर हो गए। आप जंगलों में घूमते रहे, भूख प्यास बर्दाश्त की, मगर जबान पर शिकवा न आया। एक दिन आप एक गरीब के घर पहुंचे जहां एक नेक औरत ने आपको पानी पिलाया और पनाह दी। आपने उसी घर में निकाह किया और कुछ अरसा वहीं क़याम किया। ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। इधर तख्त पर बैठा हुआ जिन ज्यादा देर न चल सका। जब लोगों ने उससे कुरान सुनाने को कहा तो वो घबरा गया। कुरान की ताकत वो बर्दाश्त न कर सका और भागते हुए अंगूठी दरिया में फेंक दी। अल्लाह के हुक्म से एक मछली ने वो अंगूठी निगल ली। कुछ दिन बाद हजरत सुलेमान एक दरिया के किनारे माहीगीरों के साथ मछली पकड़ रहे थे। एक मछली मिली जिसे आपने खरीद लिया। जब वो मछली पकाई गई तो उसके पेट से वही अंगूठी निकल आई। हजरत सुलेमान ने अंगूठी पहचान ली, उंगली में पहनी और उसी लम्हे अल्लाह ने सब कुछ वापस लौटा दिया। तख्त, ताज, सल्तनत सब वापस आ गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और फरमाया, ऐ मेरे रब, ये सब तेरी अता है, अगर तू चाहे तो लम्हों में सब छीन ले। यहाँ हजरत सुलेमान की कहानी खत्म नहीं हो। सोच, अगर आज हमें कुछ मिला है तो क्या हम शुक्रगुजार हैं या गुरूर में मुब्तला हैं? यही सवाल इस कहानी का अंजाम है। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।